दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप नित्य एवं अनित्य है। नित्य बीज रूप और नित्य विग्रह वाला है। ये नित्यांगभूत, नित्येश और नित्य कृत्य के पंडित थे। ये नित्य नवीन रूप वाले, नित्य नूतन यौवन से युक्त, नित्य ही नया वेश रखने वाले और नए से नित्य ही नवीन थे। ये नित्य ही नवीन संभाषण करने वाले, नित्य नया प्रेम से समन्वित, नित्य नूतन संप्राप्ति से युक्त और नित्य नवीन सौभाग्य वाले थे, जिनके वाक्य सुधारस से परिपूर्ण, मिष्ट और नित्य नूतन होते थे। नित्य नूतन भक्तों वाले तथा नित्य नए पद वाले थे। ये माया के स्वामी, माया से युक्त इस नंद के प्रांगण में स्थित होकर, जो कि आंगन अतीव रम्य था, गगन के उन्मुख होते हुए सुस्निग्ध हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण रथ में विराजमान हुए, जो रथ कदली के स्तंभों के समूह से समन्वित था तथा उसमें आम्र के पल्लव भी संलग्न थे। पट्ट सूत्र से वो निबद्ध था, जो अत्यंत सुंदर थे। इस प्रकार से वो रथ भली भांति संस्कृत हो रहा था। उसमें पद्मराग मणियाँ जड़ी हुई थी और वो विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया था। यह रथ कस्तूरी, कुमकुम और चंदन से चर्चित था। इसमें अपने बड़े भाई के साथ अक्रूर को लेकर श्री कृष्ण स्वयं बैठ गए। वहाँ उस समय वाम भाग में माता यशोदा के द्वारा आलिंगित किए गए और आनंद से युक्त नंद के द्वारा दक्षिण भाग में आलिष्ट किए गए। समस्त बांधवों के साथ अच्छी तरह से संभाषण किया गया और पिता माता ने उनका चुंबन किया था। श्री कृष्ण का मथुरा जाना। इस अध्याय में श्री कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन किया गया है। नारायण ने कहा, इसके अनंतर हे मुने, कृष्ण ने गुरु को प्रणाम करके शिविर से निर्गमन किया और स्वर्ग से आए हुए यान पर समारूढ़ होकर शुभ मथुरापुरी को गए। फिर श्री कृष्ण ने अक्रूर आदि जो भी लोग थे गणों के साथ रम्य मधुपुरी में प्रवेश किया। यह मधुपुरी अपनी शोभा और मनोहरता से इंद्र की पुरी को पराजित कराने वाली थी। श्रेष्ठ रत्न जहाँ तहाँ इसमें खचित हो रहे थे और विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई। ये अति अमूल्य रत्नों के कलशों से जो वहाँ राजित थे, सुशोभित थे। सैकड़ों अभिष्ट राजमार्गों से ये वेष्टित थी। परम श्रेष्ठ सुंदर चंद्र के आकार वाले और चंद्राकार परिसंस्कृत मणियों से युक्त थे। विचित्र उत्तम मणियों से सैकड़ों ही बेथियाँ उसमें निर्मित थी, जिनमें परम शोभित पुण्य वस्तुओं से समन्वित वर्णिक संस्कृत थे। ये मधुपुरी सहस्त्र सरोवरों से चारों ओर परिशोभित थी, जिनमें शुद्ध स्फटिक के सदस्य पद्मराग मणियाँ लगी हुई थी। इस पुरी में रत्नों के आभूषणों से समलंकित पद्मिनी गणों से अत्यंत शोभा हो रही थी। ये पद्मिनियाँ स्थिर यौवन से संयुक्त, निमेष सहित एकटक भापती हुई, मस्तक पर कुमकुम से समन्वित, अक्षतों से युक्त, ऊपर की ओर मुख किए हुए थी, जिनके चंचल नेत्र भ्रुभंग लीला से अत्यंत चंचलता दिखाने वाले और कृष्ण के दर्शन की लालसा से युक्त थे। ये पद्मिनी जाति की नारियां, मधुपुरी की नारियां निरंतर काम से समायुक्त थी, जिनके शोनी भाग और पयोधर पीन थे। इनके अंग अत्यंत कोमल और मध्यकूप थे। ये रतिशास्त्र या कामसूत्र को परम विदुषियाँ थी, जानने वाली थी। इस मथुरा में रत्न द्वारा निर्मित करोड़ों ही यान थे, जिनसे इसकी शोभा अत्यधिक हो रही थी। भूषणों से भूषित विचित्र चित्रों से युक्त थी। 3 करोड़ पुष्पोद्यानों से अनेक प्रकार की श्री से ये मधुपुरी समन्वित थी, जिनमें नाना
भांति के पुष्पों से युक्त लताओं पर मधुकर गुज्जार कर रहे थे। उन मधुकरियों के समूह थे जो माधुर्यपूर्ण मधु से संयुक्त, मधु के लुब्ध माधविक मधु से मत्त और आनंद से युक्त थे। ये मधुपुरी अनेक दुर्गों से रक्षित और शत्रुओं के द्वारा दुर्गम में थी। वहाँ रक्षा करने के शास्त्र के महान पंडित रक्षक निरंतर उस पुरी की रक्षा किया करते कि कोई भी शत्रु प्रवेश न कर सके। उसमें 3 करोड़ अट्टालिकाएं बनी हुई थी जिनसे वो परम मनोहर दिखलाई देती थी। वे अट्टालिकाएं बहुत विचित्र रत्नों के द्वारा विश्वकर्मा ने बनाई थी। वहाँ कुब्जा भी थी। वो कुब्जा बिंब के समान ओष्ठ वाली, मंदस्मित से युक्त, समातप्त कांचन के समान वर्ण वाली थी। उसके श्रोणी बहुत सुंदर थे, दंतपक्ति परम रम्य थी और उसके पयोधर बिल्व फल के समान परम आकर्षक हो गए थे। ओबास कृष्ण ने उसका समाश्वासन किया और वो वहाँ से अन्य सुंदर स्थान पर चले गए। जैसे पद्मा आलय में हो वैसे ही वो कितात रूप वाली होकर प्रीति से चली गई थी। उसने जाकर अपने भवन को लक्ष्मी के आलय के तुल्य देखा, जो रत्नों की सैया से युक्त और उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित किया हुआ था। वो फिर मन, कर्म और वाणी से हरि के चरणों का ही चिंतन किया करती थी। हरि के वहाँ मनोहर मुख चंद्र के आगमन का चिंतन करती रहती थी। इसके अनंतर आगे चलकर श्री कृष्ण ने एक मनोहर मालाकार को देखा था, जो कि माला के समूह को लिए हुए राजमंदिर को जा रहा था। उसने जब श्रीकांत का दर्शन प्राप्त किया तो भूमि में मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया और परमात्मा कृष्ण को मालाएं समर्पित की थी। कृष्ण ने अति दुर्लभ अपने दास से ये पद प्राप्त करने का वरदान दिया और मालाएं ग्रहण कर वो परमश्रेष्ठ प्रभु राजमार्ग में आगे चल दिए। इसके उपरांत एक धोबी को देखा कृष्ण ने, जो वस्त्र का एक पुंज ले जा रहा था। वो बड़ा अहंकार से युक्त, अत्यंत बल वाला और निरंतर अपने यौवन के मद से उद्यत हो रहा था। हे महामुनि, श्री कृष्ण ने उनसे विनयपूर्वक उससे वस्त्रों की याचना की, वस्त्र मांगी, किंतु उसने उनको वस्त्र नहीं दिए और उनसे अत्यंत निष्ठुर वचन कहने लगे। धोबी ने कहा, ये वस्त्र बहुत ही सुदुर्लभ है और गायों के चराने वाले ग्वालियों के योग्य नहीं है। हे गोपजनों के वल्लभ, हे मूर्ख, ये वस्त्र राजा के योग्य है। आप तो कन्याओं के ललूप और लंपट हैं। यानी कृष्ण को कह रहे हैं, आप तो कन्याओं के साथ रमन करते हैं, कैरेक्टरलेस हैं, मतलब लंपट हैं। आप अहर्निश गोपों की कन्याओं को अपने साथ लेकर वहाँ वृंदावन में आपने विहार किया है, मतलब उनके साथ संभोग किया है, जहाँ कोई भी राजा नहीं है। यहाँ पर कंस महाराज के मार्ग में वैसा कर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो राजाओं का भी स्वामी दुष्टों को उसी समय शासन करने वाला विद्यमान है। धोबी के इस वचन को सुनकर कृष्ण उसी समय हंस दिए। साथ ही बलराम और अक्रूर के सहित समस्त गोपों का समूह हंस पड़ा। उसको एक चपेट से मारकर कृष्ण ने उसके वस्त्र के पुंज को ले लिया और फिर श्री कृष्ण ने अपने गण बालों के साथ वस्त्रों का धारण किया, मतलब उससे वस्त्र छीन लिए। वो रजक राज दिव्य कलेवर धारण करके पार्षदों से वेष्टित रत्नों से निर्मित यान के द्वारा गोलोक धाम को चला गया, यानी वो धोबी मर गया। वो रजक भी फिर निरंतर यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु को हरण करने वाला, परम श्रेष्ठ पीत वस्त्रों से युक्त, स्मित से संयुक्त श्याम के समान सुंदर गोलोक के पार्षदों में एक प्रवर पार्षद गोलोक में जाकर हो गया और वहाँ पहुंचकर कृष्ण के आगमन का वो वसी सदा वहाँ स्मरण किया करता। भुवन भास्कर सूर्यदेव भी अस्ताचल को गए और अक्रूर भी अपने घर को चले गए और कृष्ण की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर कृष्ण भी किसी एक अपने भक्त के घर में चले गए। वहाँ परम वैष्णव एक गोविंद था जो उसमें अपने धन को न्यस्त कर चुका था। श्री कृष्ण नंद और बलराम आदि के सहित परम आनंद के साथ वहाँ गए। उस परम
भगत ने श्री निकेतन को प्रणाम करके उनकी पूजा की, यानी उनका सत्कार किया। फिर उसने उसको भी अपना दास्य पद प्रदान कर दिया, जो ब्रह्मादि को भी देव दुर्लभ पद होता है। वहाँ सब ने उत्तम मिष्टान्न का भोजन करके पर्यकों पर शयन किया। कुब्जा उस समय निद्रा को प्राप्त कर चुकी थी, सो रही थी, किंतु नींद के ईश वहाँ सानंद पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर भी उन्होंने रत्नों की सैया पर निद्रित दशा में प्राप्त कुब्जा को देखा, जो कि दासी गणों से परिवृत कमला के तुल्य परम सुंदरी थी। तो कृष्ण उससे अट्रैक्ट थे और उनके साथ संभोग करने आए थे। कृष्ण ने, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये, कृष्ण ने सब उसको वहाँ जगाया और दासियाँ भी निद्रित नहीं हुई थी, दासियाँ सो रही थी। जगत के स्वामी ने जगन्नाथ की प्रिया उससे कहा, भगवान ने कहा, हे महाभागी, आप निद्रा को त्याग कर दो। हे सुंदरी, आप अपने श्रृंगार को मुझे दो। पहले जन्म में तुम रावण की बहन शूर्पणखा थी। अपने तपस्या के प्रभाव से अब श्री कृष्ण के जन्म में मुझको अपना कांत सेवन करो। राम जन्म में मेरे ही लिए कांत तपस्या की थी। इस समय यथेष्ट सुखपूर्वक संभोग करके फिर मेरे आलय में चली जाओ, जो कि गोलोक अत्यंत दुर्लभ स्थान है और वो जरा मृत्यु का हरण करने वाला है। उस कुब्जा को वहीं पर श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर स्थित रखने वाली को निद्रा हो गई और उस समय उसको दिन रात्रि स्वर्ग, मनुष्यलोक, जल और स्थल किसी का भी ज्ञान नहीं रहा। रजनी सुप्रभात वाली हो गई और रजनीपति भी पति के व्यतिक्रम से मानो लज्जा से ही मलिन हो गया। फिर गोलोक से रत्न से निर्मित रथ आ गया। उस रथ के द्वारा ही वो दिव्य कलेवर धारण करके उस गोलोक को चली गई। यानी उस समय उसका दिव्य कलेवर बहिन शुद्ध वस्त्र को धारण करने वाला, रत्नों से विचरित, भूषणों से भूषित, प्रशस्त सुवर्ण की आवास के समान आवास से युक्त, नित्य और जन्म मरण आदि से रहित था। है मुने, वहाँ पर ही चंद्र के तुल्य मुख वाली गोपी हो गई और कितने ही प्रकार की गोपियाँ वहाँ पर भी परिचारिकाएँ थीं। तो कुब्जा को संभोग किया और संभोग करते करते कुब्जा ने प्राण त्याग दिए और वो गोलोक को चली गई। कहने का मतलब है भगवान भी वहाँ थोड़ी देर स्थित रहकर वहीं पर चले गए जहाँ सानंद नंद थे। इसके उपरांत जब रात्रि हो गई तो कंस ने निद्रा में भय से विहल होकर अपनी आत्मा की मृत्यु का सूचक अत्यंत दुखपूर्ण दुस्वप्न देखा। उसने सूर्य को 4 खंडों वाला होकर नभोमंडल से च्युत हुआ और भूमि पर स्थित देखा। उस कंस ने, हे मुने, इसी भांति चंद्रमा को भी आकाश मंडल से पतित और 10 खंडों वाला भूमि में पड़ा हुआ देखा। उस कंस ने ऐसे विकृत आकृति वाले भयंकर पुरुष को देखा जिनके हाथों में बांधने के लिए रज्जू का पास था और वे बिल्कुल नग्न थे। उसने विधवा एवं नग्न तथा नाक कट जाने वाली शूद्र की पत्नी को स्वप्न में देखा। उसने उस शूद्र पत्नी को पूर्ण तिलक से युक्त, हंसते हुए, श्वेत और कृष्ण अंग के ऊपर को उठे हुए केशों वाली, हाथों में खड़ग और खप्पर लिए हुए, चंचल जीवा को धारण करने वाली देखा, जिसके गले में मुंड की माला पड़ी हुई थी। उसने स्वप्न में गधा, भैंसा, वृषभ, शुकर, काक, गिद्ध, कंक और बंदर को भी देखा। बीज, कुत्ता, नग, गिदड़, भस्म का एक बड़ा समूह देखा। हड्डियों का ढेर, ताल के फल, केश और उल्बन कपास को देखा। निर्वाण, अंगार, उल्का, मुर्दा और चिता के स्थित मनुष्यों को देखा। कुमार और तेलिया का चक्र देखा। कंस ने स्वप्न में शमशान, जला हुआ काष्ठ, सूखा काष्ठ, कृष, तृण, मृत मस्तक वाला तथा नाद करने वाला जाता हुआ कबंध देखा। जला हुआ स्थान जो भस्म से रहित तालाब, दग्ध मत्स्य, लोहा, निर्वाण, दग्ध वन को देखा। फिर कंस ने स्वप्न में गलित कुष्ठ के रोग वाला वृषल को जो नग्न था और अपने केशों को खोले हुए देखा तथा अत्यंत रुष्ट विप्र, शाप देते हुए गुरु
बहुत ही क्रोधित भिक्षु योगी और वैष्णव नर को देखा था। इस प्रकार के अत्यंत अशुभ का सूचक स्वप्न देखकर उठ बैठा कंस और अपने ईश को अपनी माता पिता भाई और प्रेम से बिहल रुदन करती हुई पत्नी से कहा। उस कंस ने बड़े बड़े ऊंचे मंचों की रचना कराई और हाथी को वहां स्थापित कर दिया। बड़े बड़े मल्ल सेना और योद्धाओं को नियुक्त कर दिया तथा मंगल कराया। कंस ने सभा की रचना कराई और पुण्य शिव सभ्ययन की व्यवस्था भी की। वहाँ पर यत्नपूर्वक योग में युक्त पुरोहित को योजित करा दिया। कंस स्वयं विलक्षण एक खड्ग धारण करके रम्य मंच पर स्थित हो गया और रण में युद्ध विद्या के परम दक्ष योद्धा को नियोजित कर दिया। कंस ने वहाँ पर राजेंद्र को, ब्राह्मणों को, मुनीश्वरों को, धर्मिष्ठ विप्र को, मित्र वर्गों को और रण के पंडित को उन मंचों पर बिठा दिया था। हे नारद, इसके अनंतर उस धनुष मखशाला में बलराम के साथ गोविंद आ गए। वहाँ पर उनने महेश के धनुष को मध्य भाग में से लीला के ही साथ भंग कर दिया। जिस समय महेश के धनुष का भंगन किया, उससे ऐसी महान भयंकर ध्वनि हुई कि समस्त मथुरापुरी बधिर जैसी हो गई। कंस को बड़ा विषाद हुआ और देवकी नंदन आनंद को प्राप्त हुए। फिर वो उस सभा के मध्य में हाथी और मल्ल का हनन करके उपस्थित हो गए। उस समय जो योगीजन वहाँ पर थे, उन्होंने उस देव परमात्मा ईश्वर को ऐसे ही देखा जैसे कि उनके हृदय के मध्य में स्थित कमल में विराजमान था। उन्होंने वही स्वरूप बाहिर भी देखा। राजा लोगों ने एक राजेंद्र के स्वरूप वाले, शासन करने वाले दंडधारी स्वरूप में उनका दर्शन किया। माता पिता ने श्याम सुंदर को ऐसे देखा जैसे कोई स्तन पीने वाला दूध मुहा छोटा शिशु हो। जो कामिनी नारियां वहाँ पर सभा स्थल में विद्यमान थी, उन्होंने कृष्ण के स्वरूप को करोड़ों कामदेवों के लीला लावण्य के धारण करने वाला देखा। कंस को भी कृष्ण का स्वरूप साक्षात काल रूप दिखाई दिया और उसके बंधुओं ने एक बैरी के स्वरूप में देखा। मल्लों ने मृत्यु के स्थान के समान और यादवों ने अपने प्राणों के तुल्य प्रिय स्वरूप में कृष्ण का दर्शन किया। श्री कृष्ण ने मुनियों, विप्र, माता पिता और गुरु को प्रणाम करके वो फिर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर उस मंच के समीप में गए थे जहाँ कंस स्थित था। भक्तों के बंधु और कृपा के निधि कृष्ण भक्त को देखकर कृपा कर हे मुनि, मंच से कंस को खींचकर उसका हनन लीला ही से कर दिया। इसके बारे में डिटेल में हरिवंश पुराण, जो कि कृष्णा स्टोरी है, उसमें दिया गया है, जो मैं पहले ही वो बुक पढ़ चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस समय राजा कंस ने इस समस्त विश्व को परम कृष्णमय ही देखा और अपने सामने एक रत्न निर्मित यान को देखा। वो जो हरिवंश पुराण है वो सबसे ऑथेंटिक है और विष्णु पुराण भी है। हरिवंश और ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये भी ऑथेंटिक ही है, लेकिन इसमें कृष्ण की लीलाओं को और बढ़ा चढ़ा के बताया गया है ताकि कृष्ण भक्ति को और फैलाया जा सके। बीच बीच में कहीं पर ऐसा लिखा गया है। सामने एक रत्न निर्मित यान को देखा जो हीरे और हीरो से विभूषित हो रहा था। वो फिर दिव्य स्वरूप धारण कर फैल फूट कर विष्णु लोक में चला गया। हे मुने, वो तेज फिर कृष्ण के चरण कमल में प्रविष्ट हो गया। इसके उपरांत उसके सत्कार से निवृत्त होकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का दान दिया तथा धीमान उग्रसेन को वहाँ का राजछत्र और राज्य दे दिया। वो फिर चंद्रवंश में समुत्पन्न निपृंद हो गया। कंस की माता और उसकी पत्नियां का समुदाय तथा उसके पिता ने बड़ा विलाप किया। उस कंस के बांधव मातृवर्ग भगनी भाई की कामिनी विलाप करती हुई कह रही थी कि हे राजेंद्र, तुम उठकर हमको अपना दर्शन दो और नृपासन पर विराजमान हो जाओ। आप अपने राज्य, धन, बांधवगण और अपनी सेना की रक्षा करो। आप हम सब बांधवों का त्याग करके हे महाबल कहाँ को चले जा रहे हैं? हम सब आपके बिना यहाँ अनाथ हैं। ब्रह्मा से आदि स्तंभ प्रयत्न असंख्य विश्व हैं। सबका चर और अचर का जो आधार है
और जो इस सब का सृजन अपनी सामान्य लीला से ही किया करता है। ब्रह्मा, ईश, शेष, धर्म, गणेश्वर, मुनिगण, देवों का स्वामी इंद्र, ये सब जिसका अहर्निश ध्यान किया करते हैं, समस्त वेद जिस कृष्ण का श्रवण किया करते हैं, और सरस्वती देवी भी परम भीत होकर जिसकी स्तुति किया करते हैं, प्रकृति देवी अति हर्षित होती हुई जिसका स्तवन करती है, और प्रकृति से पर और प्रकृति भी है जो अपनी इच्छा से परिपूर्ण है, बिना यह वाला गुणों से रहित और निरंजन है, जो पर से भी पर वाला ब्रह्म परमात्मा और ईश्वर है, जो नित्य ही ज्योति के स्वरूप वाला और भक्तों की सुरक्षा के लिए ही शरीर को धारण करने वाला है, जो नित्य ही आनंद में नित्य और अक्षर विग्रह वाला है, वो साक्षात भगवान पूर्ण स्वरूप अवतीर्ण हुआ है और इस वसुंधरा के भार के हटाने के लिए उस प्रभु ने अवतार लिया है। वो एक गोपाल के बालक वेश धारण किए हुए है। वो स्वयं माया का अधिपति होते हुए भी माया से ही प्रभु जन्म धारण किए हुए हैं। नित्य ही आनंद रूप सर्वेश का जिसका हनन करते हैं, उसकी रक्षा करने कौन पुरुष हो सकता है, और सर्वात्मा वो जिसकी रक्षा किया करते हैं, उसके हनन करने वाला कोई नहीं है। हे मुनि, इस प्रकार से कहकर सब विरत हो गए। ब्राह्मण को भोजन कराया और उनको समस्त धन दान कर दिया। सबकी आत्मा भगवान कृष्ण भी अपने पिता के पास चले गए। वहाँ उनके जो लोह के बेड़िया थे उनके छेदन करके उनको मोक्ष किया, मतलब उनको आज़ाद किया। इसके अनंतर अपने माता पिता देवकी वसुदेव के चरणों में दंड की भांति भूमि में पड़कर प्रणाम किया। अपने माता पिता को चरण में मस्तक रखकर प्रणाम किया। कृष्ण ने भक्ति भाव से नम्र कंदरा करके देवेश ने उन दोनों का स्तवन किया। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने माता पिता को विद्यमान प्रदान करने वाले तथा मंत्र प्रदान करने वाले गुरु को पोषण नहीं करता है, वो जब तक भी जीवित रहता है अशुचि होता है। समस्त पूजा के योग्य पुरुष में पिता अधिक वंदनीय और महान गुरु होता है। गर्भ के धारण करने से पोषण करने के कारण माता पिता से भी 100 गुना अधिक वंदनीय है। माता पिता से भी अधिक 100 गुना वंदनीय है। गर्भ में रखने के कारण माता पृथ्वी के स्वरूप वाली होती है, जो सबके हित की इच्छा रखने वाली होती है। माता के समान कोई भी बंधु नहीं होता है। इस जगती तल में सबसे अधिक हित चाहने वाले वही होती है। विद्या और मंत्र के प्रदान करने वाला सचमुच माता से भी परतर गुरु होता है। उससे परतर वेद के अनुसार अन्य कोई भी पूज्य और वंदनीय नहीं होता है। इतना कहकर श्री कृष्ण और बलभद्र ने माता पिता को पुनः प्रणाम किया। है मुने, माता और पिता ने बड़े ही आदरपूर्वक उन दोनों को अपनी गोद में बिठा लिया। इसके अनंतर माता पिता ने उन दोनों को मिष्ठान्न का भोजन कराया। इनके अतिरिक्त नंद और गोपालों को भी परम आदर के साथ वसुदेव देवकी ने भोजन कराया, मंगल कृत्य कराया था और ब्राह्मणों को भोजन कराया। वसुदेव ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया था और बड़ी प्रसन्नता से वो दान किया। नंद का ज्ञान कथन। इस अध्याय में नंद के लिए ज्ञान के कथन का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, इसके अनंतर बलदेव ने और कृष्ण को आनंद युक्त नंद को अपने पिता वसुदेव को, जो शोक से आर्त हो रहे थे, दिव्य आध्यात्मिकता योगों के द्वारा बोधन कराया। ऊंचे स्वर से रुदन करते हुए चेष्टा रहित और पुत्र के वियोग से अत्यंत कातर मुनियों में श्रेष्ठ के पास जाकर जगतपति ने उनसे ये कहा। श्री भगवान ने कहा, हे नंद, ज्ञान प्राप्त करो, आनंद के साथ शोक का त्याग कर दो और हर्ष का लाभ करो। मेरे दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करो, जो कि पहले ब्रह्मा के लिए दिया था, जो शेष को दिया था तथा गणेश के लिए और शिव के लिए दिया। पुष्कर में दिनेश, मुनीश और योगीश के लिए जो ज्ञान दिया, वही अब मैं आपको दे रहा हूँ। कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है तथा कौन किसकी माता है, सब जीव इस संसार में अपने ही किए हुए कर्म से आते हैं और यहाँ से चल बसा करते हैं। ये जंतु अपने कर्म के अनुसार ही स्थान भेद से उत्पन्न हुआ करता है। तो कृष्ण का मतलब कोई किसी का पुत्र या पिता कोई रिश्ता नहीं है, सब आत्मा है। कोई जंतु अपने ही कर्म से योगेंद्र के
यहाँ तथा कोई नृप की स्त्रियों में, ब्राह्मण की पत्नी में, क्षत्रिया में, वैश्या में, शूद्र योनियों में, तिर्यक योनियों में और कोई पशु आदि की योनियों में उत्पन्न हुआ करता है। ये मेरी ही माया है जिससे सभी जंतु विश्व में आनंद सहित लिपटे रहा करते हैं। कृष्ण अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो मेरी माया है मतलब आत्मा की माया है, ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि उसने भगवत गीता में कहा था। और देह का जब त्याग करते हैं तो बहुत ही विषाद युक्त हो जाया करते हैं तथा अपने बांधव के विच्छेद होने पर भी इन्हें बड़ा दुख हुआ करता है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।